नमस्कार, मैं सारिका। सारिका न्यूज पर कुछ चर्चा करने का मेरा मूड हुआ। मैं दिल्ली से आ रही थी और पिछले 5-6 दिन से, जब से 8 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव का नतीजा आया है, कांग्रेस बुरी तरह हार गई। बुरी तरह भी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से उनकी हवा तवा थी, लोग भीड़ जुटा जुटा कर जय जयकार कर रहे थे, माहौल बना जा रहा था। और चुनाव से पहले भाजपा को भी लग रहा था कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है। कोई बात नहीं, स्पष्ट बहुमत है और लोकमत की जो बात होती है, जनता का जो भी फैसला होता है, सबको स्वीकार्य करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस हार को किसी तरह से पचा नहीं पा रही। खैर, एक अलग विषय है। इस हार के बाद मैं पिछले कम से कम 4-5 दिन से मैं देख रही हूँ लोगों का कि पूरी तरह से जो हार का ठीकरा है वो कांग्रेसियों ने भी पूरी तरह भूपेंद्र हुड्डा के सिर पर फोड़ दिया है। मैं कई जगह तो बल्कि मैंने ये सुनी कि भूपेंद्र हुड्डा ने कि न केवल राजनीति खत्म हो गई है, बल्कि भूपेंद्र हुड्डा ने जाटों का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, गुस्सा है, उनके लीडर हैं, लेकिन मैंने कल और आज बहुत राजनीति की समझ रखने वाले बहुत लोगों से एक बात और सुनी कि पिछले 10 साल से जब विपक्ष में थे, भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे ने मिलकर सड़कों पर घूमकर मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पूरी लड़ाई और जंग जारी रखी। क्योंकि सबको पता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हर आदमी चिल्ला रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर का रेट हो गया है, आईडी प्रूफ को लेकर हर आदमी की जुबान पे ये था कि ये आईडी इनको लेके बैठेगी। और किसानों का मुद्दा था, खिलाड़ियों का मुद्दा था, सरपंचों का मुद्दा था। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लोग आम जन से जोड़कर देख रहे थे, और उन मुद्दों की अगुवाई करके भूपेंद्र हुड्डा लगातार सड़कों पे थे। और पिछले कई 1-1.5 साल से तो मैंने देखा उनका हिसाब मांगो यात्रा, रैलियां, मतलब उन्होंने लोगों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बनाया, एक परसेप्शन बनाया कि भाई इस बार तो हर हाल में मतलब कांग्रेस आएगी सत्ता में। और 10 साल के बाद ऑटोमेटिक सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। खैर, वो लोगों ने देखना था कि हुई या नहीं। लेकिन मेरी बात एक समझ में एक और बात आई कि जो लोग कल तक भूपेंद्र हुड्डा की जय बोलते थे, टिकटों को लेकर ना, एक विधानसभा में 20-20, 30-30, 40-40 थे, वो अपने साथ भीड़ ले जाकर वहां जय जयकार बोल रहे थे। और हुड्डा पर दलित विरोधी और जमीन हड़पने का और किसी को उभरने नहीं देते, बहुत सारे आरोप थे। उन आरोपों को भाजपा ने पूरी तरह भुनाया और उन्हीं आरोपों को कांग्रेस के भी कई नेताओं ने पूरा मुद्दा बनाए रखा। लेकिन जिन मतलब दलित विरोधी की जो मैं बात कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि क्या दलितों को एक पॉलिटिकल आदमी ने मुझे आज कही कि क्या दलित चेहरों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा नहीं चले? क्या उन्होंने दलितों के जो हिस्से की सीट थी वहां सांसद नहीं बनाए? क्या जहां 17 विधानसभा सीटें थी, क्या उन सीटों पर दलित चेहरों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने उनको नहीं जितवाया? क्या दलित चेहरा उदय भान नहीं थे? क्या दलित चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी नहीं थे? ये मतलब जो उन पर आरोप लगे, किसी भी दलित नेता ने उनके पक्ष में आकर आज तक एक बयान नहीं दिया। उस पॉलिटिकल पर्सन जो समझ रखता है, उसने मुझे फोन पे एक बात और कही कि ठीक है, पब्लिक तो गुस्सा कर रही है, लेकिन उसमें बम फोड़ने का काम जो सांसद है सिरसा से कुमारी शैलजा, उसने भी मतलब एक तरह से ना बम फोड़ने का काम उसने भी शुरू किया। पार्टी के अंदर ही जब उनके सांसद, उनके मंत्री भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ इस तरह का जो प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस उनको लपेटे में क्यों नहीं लेगी? मैं कल भी एक किसी के पास बैठी थी, उसने मुझे बताया कि अगर 10 दिन तक कुमारी शैलजा किसी बात से नाराज होकर अगर वो बैठ गई थी, तो उसकी जो चुप्पी थी, उसकी जो खामोशी थी, वो कांग्रेस के लिए पूरी तरह से खतरनाक थी। अब पिछली बार जो पिछला विधानसभा चुनाव था, उसमें काफी सारी सीटें शैलजा को मिली थी, दी थी उनको सीटें, तब क्यों नहीं जीती वो सीटें? उनका कहना ये था। अब भूपेंद्र हुड्डा को अगर फ्री हैंड कर दिया, टिकटें दे दी, तो इन्हीं के लोगों ने हरवाने का काम किया।
आज रामनिवास घोडेला कह रहे हैं कि मुझे जेपी के भाई ने हरा दिया, बराबर में उसको खड़ा कर दिया। पिछली बार जब घोडेला को टिकट नहीं दी थी, अभी मैं एक सोशल मीडिया पे उनका बयान पढ़ रही थी, जब घोडेला को पिछली बार टिकट नहीं मिला तो वो भी खड़े हो गए थे। मतलब अपने अंदर झांकने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। सब ने एक रेल बना रखी कि भूपेंद्र हुड्डा पे पूरी तरह से चढ़ाई कर दो। आज काफी लोगों ने, हालांकि कैमरे पे बोलने से उन्होंने मना कर दिया, और मैं जो ये बात रख रही हूँ, ये भूपेंद्र हुड्डा के जो लोग हैं जो विरोध भी करते हैं, बल्कि उनका निजी तौर पे भले उनको विरोध है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि भाई भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चलो, सत्ता पक्ष तो रखता है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तो राजनीतिक मतभेद होते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कुमारी शैलजा पूरी तरह से बम फोड़कर एक तरह से, मतलब उनके खिलाफ जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अब भूपेंद्र हुड्डा का राजनीतिक कैरियर खत्म, अब उनके बेटे ने सबको बेच दिया, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उनकी गर्दन में सरिया आ गया। जब उनकी गर्दन में सरिया था तो चुनाव से पहले, टिकटों से पहले एक आदमी 20-20 गाड़ी लेके वहां क्या कर रहा था? जय बोल रहे थे, सिर्फ उनकी जय बोल रहे थे कि भाई मंच पे जय बोलो, और फिर बाद में टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा दोष भूपेंद्र हुड्डा का। उन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जो पिछले कई साल से टिकट हासिल करने के लिए फील्ड में तो काम कर रहे थे, अच्छी बात है, फील्ड में पार्टी के लिए काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन टिकट ना मिलते ही वो सारे बागी हो गए, एक दूसरे को हराने पर उतर आए, और इसका दोष भी वो भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर मढ़ रहे हैं। मैं फिर किसी दिन इन चीजों को निकालूंगी, और हुड्डा साहब से भी हम कोशिश करेंगे अगर वो मिल जाएं। अभी तो शायद वो शॉक्ड होंगे, मैंने तो कोशिश भी नहीं की है। तो मैंने कई नेताओं से बात की, कांग्रेसियों, तो उन्होंने कहा कि हम मिलकर आए हैं, अभी थोड़ा सा तकलीफ होती है, जो आदमी 10 साल से मेहनत कर रहा था, अगर उनकी मेहनत पानी फिर गया। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे दिया, और ये सबको स्वीकारना चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, लोगों ने सत्ता सौंपी है लोगों ने, तो उसका बहुत ही, मतलब सिर झुका के उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष होता है, वो अपना विरोध जारी रखता है, और उन सब चीजों को मीडिया, दोनों साइड की बातें सुन के मीडिया भी अपनी बात रखता है। हम कल फिर कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बैठकर बात की जाए। मैं इस वक्त मोहाना हूँ, और मैंने सोचा फिर कल लेट हो जाएंगे, और शाम थी तो मैंने सोचा अपना रोड पे ही ये बात करूं। मैं कल कुछ लोगों से मुलाकात करूंगी, और फिर इस एपिसोड जो चल रहा है भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, इस पे फिर कुछ लोगों से फिर बात करेंगे। नमस्कार।